पूंजीपतियों को, कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके का बजट लेकर के आती है। चुनाव से पहले योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारी बजट ला करके इस समय सियासी माहौल गरमा दिया है। बताते चले कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, महिलाओं, किसानों पर फोकस किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिन मुद्दों की बात की जा रही है, जैसे कि अभी हमने देखा कि महिलाओं को जो शादी की एक राशि थी 51,000 देने का, उसे 1 लाख कर दिया गया है। शिक्षा में भी यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ले करके आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये विकास के नाम पर बजट लाया गया है या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी है। तो हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हुए हैं सपा के नेता जिशान जी, जिनसे हम बात करते हैं। जो आज का बजट आया है उत्तर प्रदेश का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आज का बजट आया है ना, इसमें कुछ अलग से अनोखा नहीं कुछ आया है। जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, अपने कुछ पूंजीपतियों के लिए बजट लाया गया था, उसी बजट को छोटा करके, छोटा प्रारूप ला करके, जैसे ये केंद्र के छोटे प्रारूप हमारे योगी जी, उसी तरह छोटा प्रारूप ला करके एक ये बजट दे दिया गया। इस बजट में आपने कई सारी बातें अभी आपने शुरुआत में बातों में कही है, तो लेकिन इन चीज़ों में आपने कहीं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नारी सुरक्षा का, कहीं भी आपने कुछ पढ़ा है क्या? जितना शिक्षा के लिए शिक्षा और बजट। स्वास्थ्य के लिए आया है बजट? हाँ, यही हम सुनना चाह रहे थे, अब आप इस पे आइए, मैं इसी पे आपको ला रहा था और आप आ गई, सुनिए। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात बात आप कर रही हैं, जितना जीडीपी के अनुपात में जितना शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए जिस तरीके की चीज़ें, जितने बजट की ज़रूरत थी, उतनी बजट बजट आया नहीं है। और रही बात स्वास्थ्य की, आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए जो बजट दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, उन पैसों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ कभी नहीं सुधर सकती हैं। आप ये बात को समझिए, जिस प्रकार से डॉक्टरों की ज़रूरत है, जिस प्रकार से मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, जिस प्रकार से हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी, इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रख सकता है आदमी। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार जब बजट लेकर के आई थी, उसमें भी टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये बताइए, जिस प्रकार से पिछले 1 साल, 2 साल के अंदर महँगाई बढ़ी है, तो ये बताइए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो जो अपना पैसा बचत कर रहा है, आप तो टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोतरी किए नहीं। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और उसके साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कहीं शेयर में या कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अब सरकार उस पे भी एक टैक्स लेकर के आ रही है। उस पे नियम और सख्त कर दिए हैं। जो उससे जो कमाई होगी, वो आपको आपके कैपिटल गेन के रूप में सरकार मानेगी और उसके ऊपर भी टैक्स लेगी। एक तो आप टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब आप हमारे म्यूचुअल फंड, जो हमारी अपनी सेविंग है, उसमें से भी अब आपको पैसा चाहिए। ये कहाँ का बजट हुआ? एक इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं। अब बताइए, नौजवानों के लिए रोजगार की बात है, अब आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगी कौशल विकास योजना तो की। कौशल विकास की बातें अगर हम आज के बजट की बात कर ले, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि संसद में जो है ना बेरोजगारी और रोजगार ये सब लेकर के बहुत मुद्दे सपा के लोगों के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन आज के बजट में यह है कि 10 लाख रोजगार भी लाए गए। आज के बजट में आया है कि ये सरकार बने आज 9 साल हो गया, 8 साल हो गया है, तो ये 10 लाख रोजगार अभी दे रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव है। इसके पहले जो बेरोजगारी पे जो युवाओं को जलील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, शिक्षित युवाओं के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे थे, शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे थे, 68,000 शिक्षकों की भर्ती में अभी तक कोई भी उसमें रिजर्वेशन या कोई भी कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी भर्ती नहीं की गई। तो ये बताइए, वो 10 लाख रोजगार कहाँ से है? आप ये बताइए, आप हमको लोन देंगे, आप कौशल विकास योजना चाहे एमएसएमई चाहे जिसके माध्यम से लोन हमको देंगे, हमारी एलिजिबिलिटी देख के देंगे। उसके बाद हम उस लोन को वापस भी करेंगे आपको, हम रोजगार भी करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, हम कमाएंगे भी, हम आजीविका भी चलाएंगे। तो इसमें आपका क्या है? आपका मतलब इस सरकार का क्या है? ये बताइए। लोन दे रही है, लोन तो 10,000 रुपए दे तो रहे हैं ये सब ठेला आप पटरी कहना वाले चाहते को। हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और? जमीनी हकीकत कुछ और नहीं, कुछ है ही नहीं जमीनी हकीकत। ये कुछ पूंजीपतियों को, कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके का बजट लेकर के आती है। ये बताइए, हम पूछ तो रहे हैं आपसे, बताइए ना युवाओं के लिए क्या है? कितनी नौकरी अभी तक, कितनी नौकरी दे दी है? 9 साल से है
सत्ता में कितनी नौकरी दे दी है। वो कह रहे हैं कि नौकरी का सृजन होगा। अरे सारी नौकरियां तो आउटसोर्सिंग और संविदा तक पे नहीं हो रहा है, सारी आउटसोर्सिंग हो रही है, सारी बाहर की गुजरात की और इधर उधर की कंपनियों को आकर के काम दिया जा रहा है। उसमें युवाओं को, जो युवा 15,000 रुपए कमाने लायक है, उसको 8,000 रुपए सैलरी दी जाती है और 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे वो काम करता है। उसकी मजबूरी है, ये एक शिक्षित युवा की मजबूरी है। कहीं से भी इन्होंने अर्बन रोजगार गारंटी के लिए कोई भी स्कीम नहीं है इतनी साल में लेकर के आए। अच्छा, के लिए मैंने तो पहले ही बता दिया, जो बजट आया है वो सरकारी स्कूलों के, अब 27,000 स्कूल इसी सरकार में बंद हो रहे थे ना, हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? क्यों हो रहे थे? अब ये बताइए, उन 27,000 स्कूलों के खाली जितना इन्होंने बजट लेके आए हैं, खाली उन स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में जितना बजट है वो खत्म हो जाएगा। उन 27,000 स्कूलों की, जो इनका बजट 12.04 कुछ इस तरीके से है, जो थोड़ा बहुत हम अभी देखे हैं। तो महिला सुरक्षा कहाँ गई? महिला सुरक्षा कहाँ गई? महिलाओं को खाली शादी करने के लिए पैसा दे देना कोई मतलब थोड़े, आप रोजगार दीजिए ना। आप एमएसएमई के माध्यम से खाली नारा दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार। नारा से नहीं होता, खाली दिखावटी एमएसएमई पैसा देकर के नहीं कुछ होता। 10,000 रुपए दे तो रहे थे ठेला पटरी वालों को शहर में। आप बताइए, आप इसी बनारस शहर की पत्रकार हैं, आप बताइए कितनी जगह ठेला पटरी वालों को ये सब कायदे से काम करने दे रहे हैं? करने दे रहे? 10,000 का नुकसान भी हो गया, पुलिस आती है, गाली भी देती है, डंडा भी मारती है, कई कई बार तो सामान भी लेके चली जाती है, और 10,000 का कर्जा भी हो गया। कैसा एमएसएमई, कैसा नारा, कैसा सशक्तिकरण, कैसा रोजगार, कैसा युवाओं का भविष्य, ये सोचिए आप। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर ले, देखिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हर शहर को, तो मेडिकल कॉलेज में भी बजट आया है और मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। देखिए, इस सरकार की अगर सबसे बड़ी बेहयाई कोई है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, स्वास्थ्य को लेकर के है। ये बताइए, इतने बड़े नेता, वैश्विक नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता, हो सकता है कुछ दिन में मोदी जी मंगल-उंगल पे, चंद्रमा-वंद्रमा पे भी चुनाव लड़ेंगे। इतने बड़े काम करने वाले योगी जी, आप हमें कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार की 2 योजनाएँ बता दीजिए, जो सुचारू रूप से चल रही हो और जो बड़ी योजना हो। आप पत्रकार हैं, रोज़ पत्रकारिता कर रही हैं ना, इतने दिन से कर रही हैं। कोई 2 योजना, या कोई देखने वाला कोई 2 योजना बता दे। कोई एक बता दे, जो भी जिस जिले से देख रहे हैं, कोई बता दे इस सरकार के द्वारा 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया हो। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा फंड, सब कुछ है। ये बताइए, बीएचयू जैसा हॉस्पिटल पूरे इंडिया में कहीं और बन सकता था कि नहीं बन सकता था? बिहार में बन सकता था कि नहीं बन सकता था? उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बन सकता था कि नहीं बन सकता था? लेकिन बना क्या? नहीं ना बना। स्वास्थ्य, देखिए दिक्कत यही है। तो ये चाहते हैं कि आप रोजगार में परेशान हो, ये चाहते हैं आप स्वास्थ्य में परेशान रहें, ये चाहते हैं कि आप शिक्षा में परेशान रहें, ये चाहते हैं कि आपके घर के लड़के नौकरी में परेशान हो, ये चाहते हैं कि आपकी महिलाएं असुरक्षित महसूस करें। तो क्या होगा, आप इन चीजों में उलझे रहिएगा, इनसे सवाल नहीं करिएगा। तो ये कुल मिला-जुला के देखिए, इन सभी चीज़ों को, इन सभी एजेंडों को साधने के लिए इस तरीके का बजट लाया गया। ये बजट पूरी तरीके से फ्लॉप है, और जो ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव 27 में चुनाव है, तो इस तरीके का बजट इनको फ़ायदा पहुँचाएगा। इस तरीके के बजट को अच्छा, एक बात और बता दे रहे, इसी तरीके का बजट एक बार मोदी जी ने दिया था कोरोना काल में। 2 लाख करोड़ का शायद कुछ ऐसे दिया था ना? वो अभी मेरी अलमारी में पड़ा है, निकाल के दे दें? इस्तेमाल कर लीजिए आप भी। दे दीजिएगा उनको कि इसको भी इस्तेमाल कर लें। तो ऐसा-ऐसा बजट ना सिर्फ़ ऐसे ही रद्दियों में फेंकाता है, और कोई धरातल पे कोई काम होता नहीं है। आप बताइए, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी सड़कें बन रही हैं 4 दिन के अंदर खराब हो जा रही हैं। ये बनी तो थी यहाँ पे 4 लेन शिवपुर के पास, इतना बड़ा गड्ढा हुआ था 20 बाई 20 का, हमें तो लगा मेट्रो स्टेशन के लिए गड्ढा बना रहे, स्टेशन बनाने के लिए खोद रहे हैं क्या रोड, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोड धँस गई है। तो इस तरीके का इनका विकास है, ऐसा ही विकास वही गड्ढे में घुस जा रहा है, बड़ा खोजना पड़ रहा है इनके विकास को। एआई को लेकर के भी बजट आया है, 225 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। एआई जो है आज के युवाओं के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? किस तरीके से? एआई काम क्या करेगा युवाओं के लिए? फिर अगर एआई को ही करना है, तो फिर हम अपना शिक्षा-उक्षा करना, पढ़ना, पठन-पाठन का कार्य बंद करा देना चाहिए। एआई से शुरू करवाओ, एआई से घर का काम करवाओ, एआई से इंजीनियरिंग करवाओ, एआई से मैकेनिक से काम करवाओ, एआई से पंचर बनवाओ, सब सारी चीज़ एआई से बनवाओ, पकौड़ा तलवाओ। इनका तो पकौड़ा भी इनका रोज़गार था। पकौड़ा तलना भी तो इन्हीं का रोज़गार था ना, तो एआई भी इन्हीं का रोज़गार है। अब समझ लीजिए, पकौड़ा और एआई में कोई फ़र्क नहीं है। एआई-वेआई से क्या मतलब है? एआई क्या करेगा? ये वही वही मोदी जी वाली चाल, मोदी जी ने कह दिया रील बना के युवा काम कर रहे हैं। अबे मोबाइल हमारा, कंटेंट हमारा, बोल हम रहे हैं, रिचार्ज हमारा, बिजली हमारा, सब कुछ हमारा, हम रील बना रहे हैं, हम कमा रहे हैं। मोदी जी का क्या रोल है इसमें? जो बता रहे एआई द्वारा रोज़गार नहीं, एआई द्वारा बेरोज़गारी बढ़ेगी। देखिए, एक एक चीज़ ये समझिए ना, कि जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं, व्यापार होते हैं, मध्यम वर्ग के और छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग होते हैं। ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाले वो हैं, उद्योग धंधे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। तो अभी इस समय जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस प्रकार से लोगों के अंदर
कारोबार को लेकर के, अपने बिज़नेस और व्यवसाय को लेकर के जिस प्रकार से हताशा और निराशा बढ़ी है, सरकार को, और मैं सरकार को क्या कहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो इन चीज़ों का एक निश्चित वर्गीकरण करना पड़ेगा। निश्चित वर्गीकरण का मतलब ये समझना पड़ेगा, एक समाजवादी व्यवस्था लानी पड़ेगी। जैसे कि जो उत्पाद जो उत्पाद लघु उद्योग बना रहे हैं या कुटीर उद्योग बना रहे हैं, उसको लघु उद्योग ना बनाएँ। जो उत्पाद लघु उद्योग बना रहे हैं, उसको मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे वाले ना बनाएँ, और जो मध्यम वर्ग का जो चीज़ बना रहा है, उत्पाद कर रहा है, उसको बड़े पैमाने पे, भारी पैमाने पे उद्योग धंधे करने वाले लोग ना बनाएँ। इससे क्या होगा, एक निश्चित वर्गीकरण हो जाएगा। इससे होगा क्या कि इससे परिवार के सभी सदस्यों को काम मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि सभी के सभी लोगों जो चीज़ बड़े उद्योग धंधे वाले बना रहे हैं, वो छोटे वाले नहीं बनाएँगे, छोटे वाले जो बना रहे हैं, वो उससे छोटे वाले नहीं बनाएँगे, उससे छोटे वाले जो बना रहे हैं, उससे छोटे वाले नहीं बनाएँगे। इस तरीके से सबको काम मिलेगा और मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक ये एक सवाल आ रहा है हमारे मन में कि अगर सपा होती तो इस बजट को लेके क्या प्राथमिकता देती या वो बजट लेके आते तो क्या प्राथमिकता देती? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक चीज़, विज़न और एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। विकास है क्या एक्चुअली? विकास, हमारी आपकी खुशहाली ही विकास है। हम आप अगर खुश हैं, हमारे आपके घर में रोज़गार है, हमारे आपके घर परिवार में लोग खुश हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छी हैं, हम ही लोगों ने एम्बुलेंस देने का काम किया था ना। आज योगी जी ने बंद कर दिया, वो पड़ी हुई है। आप महिला सुरक्षा के नाम पे आप अगर खुश हैं, तो हमारे नज़र में यही विकास है। विनाश के बिना भी विकास संभव है। हर जगह तोड़-फोड़ करके विकास का प्रोपेगेंडा फैला के विकास नहीं होता है। विकास हमारी आपकी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। हम आप खुश हैं तो यही विकास है। बजट तो आ गया है उत्तर प्रदेश में और बजट का जो है हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बजट को बाँटा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बजट लाया गया है किस तरीके से ये शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं या तमाम जिन चीज़ों के लिए बजट लाया गया है उसमें ये सेट बैठता है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि किस तरीके से जो जनता है इस बजट को देखती है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित।